दोस्तों, आज अपन डाइस का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि पांसे का भाग 2। कल अपन ने भाग 1 देखा। भाग 1 में अपन ने क्या समझा कि पांसा आखिरकार कैसा होता है, उसमें कितने फलक होते हैं, कितनी कोरें होती हैं और कितने कोने होते हैं। और अपन ने क्या देखा भाग 1 में कि मानक पांसा क्या होता है और मानक पांसा का क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे भाग 1 में देखा था कि मानक पांसा वह पांसा होता है जिसमें किसी भी पांसे की किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो वह कौन सा पांसा होगा? मानक पांसा। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो कौन सी सतहों का योग 7 होगा? फिर विपरीत सतहों का योग 7 होगा। पांसे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पांसा, एक सामान्य पांसा। मानक पांसा था, कल अपना पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आज अपन पढ़ेंगे सामान्य पांसे के बारे में। तो देखते हैं सामान्य पांसे में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। देखिए, जैसे ये एक क्या है, सामान्य पांसा है। तो सामान्य पांसे को पहले तो अपन पहचानेंगे कैसे कि ये सामान्य पांसा है कि मानक पांसा। तो अपन क्या देखते हैं, पांसे की निकटवर्ती सतह है। जब निकटवर्ती सतहों का किन्हीं भी दो, कोई सी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 है तो वह कौन सा पांसा होगा? सामान्य पांसा। यदि निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो वह कौन सा पांसा होगा? अपना मानक पांसा। जैसे इसमें निकटवर्ती सतह 6 और 1 मिलकर कितने होते हैं? बराबर 7। यानी कि निकटवर्ती सतहों का योग कितना है? 7। तो यह कौन सा पांसा हो गया? सामान्य पांसा। यही भाषा लिखी है। वह पांसा जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे 1 और 6 कितने हैं? 7 होता है, तो वह सामान्य पांसा होता है। यदि केवल डायग्राम देकर आपको ये पूछे कि ये मानक पांसा है कि सामान्य पांसा है, तो आप बता सकते हैं कि जब भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वह कौन सा पांसा है? सामान्य पांसा है। सामान्य पांसे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। देखो, कोई सा भी पांसा हो, यदि निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, और यदि विपरीत सतहों का योग 7 है तो फिर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे मानक पांसे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है जबकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस भाषा में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों की भाषा अलग अलग लिख लेना पहले, उसके बाद समझना। और सामान्य पांसे में क्या होता है? निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है जबकि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। और सामान्य पांसे में आप 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर सामान्य पांसे से ही आते हैं। हालांकि आप मानक पांसे से भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आएंगे? सामान्य पांसे से। तो 2-3 टाइप है इसके, देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं इनको। जैसे अपने जी क्वेश्चन दिया है, देखो सामान्य पांसे में एक बात और, यदि मानक पांसा से क्वेश्चन आएगा तो केवल एक पांसा ही दे देंगे और उससे क्या है, क्वेश्चन पूछ लेंगे विपरीत सतह से। जबकि सामान्य पांसे का यदि क्वेश्चन होगा तो विपरीत सतह बताने के लिए कम से कम 2 पांसों का होना आवश्यक है, यानी कि 1 और 2 डायग्राम होना आवश्यक है। हालांकि 2 से ज्यादा है तब भी चलेगा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कितने होना चाहिए? 2 सामान्य पांसे में। अब देखते हैं अपन कि पहले तो पहचान करेंगे ये सामान्य पांसा है कि मानक पांसा। तो निकटवर्ती सतह देखेंगे, जैसे 1 और 6 7 है, 5 और 2 7 है। जब दोनों निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो अपन समझ गए कौन सा पांसा है, फिर सामान्य पांसा। अब देखते हैं कि विपरीत सतह इसमें कैसे निकालेंगे। जैसे वे क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं कि दिए गए पांसे में 1 की विपरीत सतह बताइए। विपरीत सतह बताइए। जैसे 1 की विपरीत सतह पूछो, किसकी? 1 की। तो अपन कैसे बताते हैं विपरीत सतह? तो इस प्रकार का यदि पांसा है और इसमें क्या है, इसमें भी तीनों संख्याएं अलग अलग हैं और इसमें भी तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, यानी कि अलग का मतलब ये है
कि जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें ना हो। जैसे 1 इसमें कहीं नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। इसकी संख्या इसमें नहीं मिलेंगी, इसकी संख्या इसमें नहीं मिलेंगी। जब दो अलग अलग पासे दिए हों तो अपन विपरीत सतह कैसे निकालेंगे? ऊपर का ऊपर, यानी कि 1 के विपरीत सतह कौन सी हो गई? 2। 2 के विपरीत सतह कौन सी हो गई? 1। 3 इस साइड का लास्ट वाली साइड का लास्ट वाली साइड से। 3 का विपरीत सतह है 4, 4 का विपरीत सतह है 3, 6 का विपरीत सतह है 5, 5 का विपरीत सतह है 6, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6। के कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे 5 का विपरीत सतह पूछ लें तो देख के ही आंसर दे सकते हो कौन सा होगा? 6। 4 का विपरीत सतह कौन सा होगा? 3। 1 का विपरीत सतह कौन सा होगा? 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर दिया है, टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। यदि इस प्रकार का पासा आए, जैसे उसमें तो काउंटिंग थी गिनती की 1 2 3 4 5, इसमें काउंटिंग तो है नहीं, क्या है? ABCD में दिया है या कोई चिन्ह दिए हों तो आपको ये कभी नहीं पूछेंगे ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। केवल इसमें विपरीत सतह का क्वेश्चन पूछते हैं कि विपरीत सतह कौन की कौन है। तो ABC इसमें भी तीनों अलग है और FDE उसमें भी तीनों क्या है? अलग है। तब अपन विपरीत सतह कैसे बताएंगे? उसी नियम से, यानी कि ऊपर का ऊपर। तो B का विपरीत सतह कौन सा है? B का विपरीत है D अपना, और D का विपरीत क्या है? B। राइट का राइट, यानी कि लास्ट वाले का लास्ट वाले में। A का विपरीत क्या हो जाएगा? E। E का विपरीत क्या हो जाएगा? A। C का विपरीत क्या हो जाएगा? F। F का विपरीत क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। जो भी क्वेश्चन वो ABCD में था, ये क्या है? अपने चिन्ह में क्वेश्चन है, यानी कि चिन्ह दिए हैं इसमें। अब एक दूसरे की यदि विपरीत सतह पूछे तो विपरीत सतह अपन कैसे बताएंगे? जैसे वे पूछे कि प्लस की विपरीत सतह कौन सी है, तो ऊपर की विपरीत सतह क्या होती है? ऊपर। प्लस की विपरीत सतह क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज की विपरीत सतह क्या है? प्लस। माइनस की विपरीत सतह कौन सी है? O। माइनस की विपरीत सतह है O। O की विपरीत सतह है माइनस। भाग की विपरीत सतह है चतुर्भुज। चतुर्भुज की विपरीत सतह है भाग। क्लियर? कोई सा भी विपरीत सतह का क्वेश्चन पूछे अपन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन अगला टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप है अपना समान पासे का अगला टाइप। तो अपन पहले तो इसमें ये देखेंगे ये समान पासा है कि मानक पासा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? निकटवर्ती सतहों का योग क्या 7 है, तो 4 3 7 होते हैं, 5 2 7 होते हैं। तो अपना कौन सा पासा है? समान पासा। अब देखते हैं ये कौन से टाइप से क्वेश्चन होगा। जैसे उसमें क्या था, उस वाले टाइप में और इस वाले टाइप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि उसमें 2 4 3 तीन संख्या इसमें अलग अलग है। उसमें ये वाली संख्या इस वाले पासे की कोई सी भी नहीं मिलती थी, और इसमें क्या है? मिल रही है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, जबकि पिछली वाले केस में ऐसा नहीं था। यही इसमें डिफरेंस है। तो अपन इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अपन क्या देखेंगे? इसमें कौन सी संख्या से मिल रही है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इस पर अपन अंडरलाइन कर लें और इस पर। क्लियर? फिर क्या करेंगे अपन? इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे और कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। कहां से जाएंगे? इस वाले खंड से स्टार्ट किए और इस वाले खंड पे अपन रोक चुके हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यहां से स्टार्ट किया और कहां रुक चुके हैं अपन? यहां पे रुक चुके हैं। अब कैसे करते हैं देखो। जैसे कहां से स्टार्ट करते हैं? जो संख्या सेम मिलेंगी वहां से। और कौन सी दिशा में चलते हैं? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, यानी कि 2 2 के बाद 3 3 पाएंगे, 3 के बाद 4। क्लियर? यहां चलेंगे अपन तो 2 2 के बाद 1 1 के बाद 5। बात समझ में आई? पहले अपन दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या सेम मिल रही है। उसके बाद क्या करेंगे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यानी कि 2 से 3 3 से 4, यहाँ 2 से 1 1 से
5, अपन ने इतना लिख लिया। अब इससे अपन देख सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या है 5, 5 का विपरीत 4। यदि दोनों पासे दे देंगे वे और पूछेंगे कि ऐसी संख्या बताइए जो दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर आती है, तो 4 के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी 5, 5 के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी 4, क्लियर है। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी 1, 1 के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी 3। अब बची देखो 2, जैसे 2 2 दोनों सेम मिल रहे हैं तो एक संख्या बची होगी अपनी कोई सी, 1 2 3 4 5 6 बची है ना एक्स्ट्रा, तो 2 की विपरीत फिर क्या हो जाएगी 6, और 6 की विपरीत क्या हो जाएगी 2। जो 6 तक होते हैं पासे में संख्या कितनी होती है 6, 1 2 3 4 5 6। यदि संख्या वाला क्वेश्चन है तो 6 संख्या होती हैं। 4 का विपरीत यदि 5 हो गया, 3 का विपरीत 1 हो गया, तो एक ही संख्या बची है कौन सी 6, वो क्या हो जाएगी 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 6 हो जाएगी और 6 के विपरीत क्या हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है, तो ये संख्या वाला क्वेश्चन नहीं है। जब संख्या वाला क्वेश्चन नहीं है तो ये भी आपको कभी नहीं पूछेंगे ये सामान्य पासा है कि मानक पासा। फिर क्या पूछते हैं क्वेश्चन विपरीत सतह का। जैसे पूछ लेंगे दिए गए पासों में ए के विपरीत सतह बताइए। यदि अपन तीनों संख्याएं इसमें अलग होती हैं और तीनों संख्याएं इसमें अलग होती तो अपन डायरेक्ट बता सकते थे ए के विपरीत डी हो जाती, क्लियर। जब आपस में कोई संख्या मैच कर रही है, कोई अंक मैच कर रहे हैं, कोई चिन्ह मैच कर रहे हैं, तब अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। फिर अपन क्या नियम लगाएंगे, कौन सा मैच कर रहा है सी, इसमें भी कौन सा मैच कर रहा है सी। यहां से कौन सी दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। सी से कहां आएंगे ए, और ए से कहां आएंगे बी, सी से कहां आएंगे डी, सी से इसमें डी, और डी से ई, क्लियर। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा डी, और डी का विपरीत ए, बी का विपरीत ई, ई का विपरीत बी। अब आप ये पूछेंगे कि सर बी का विपरीत ई और ई का विपरीत बी आपने बता दिया, ए का विपरीत डी और डी का विपरीत ए बता दिया, उसमें जैसे 2 का विपरीत 6 आपने मान लिया था, संख्या थी इसलिए। आप इसमें क्या मानेंगे सी का विपरीत, तो अपन देखते हैं। पहले तो इस वाले केस में सदैव क्वेश्चन कहां से है यहीं से पूछ लेते हैं, या तो ए और डी से पूछेंगे या बी और ई से पूछेंगे। यदि आपका यहां से नहीं पूछा है, बाई चांस यहां से नहीं पूछा है और आपका क्या पूछ लिया कि सी का विपरीत कौन है, तब अपन क्या करेंगे ऑप्शन की हिंट लेते हैं। ऑप्शन की हिंट कैसे लेते हैं, जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने ऑप्शन है 4, और डी 4 ऑप्शन है, तब 4 ऑप्शन में क्या मिलेगा देखो क्वेश्चन कैसा आता है। यदि सी का विपरीत पूछा कि सी का विपरीत क्या है, जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए, क्लियर है। तो 3 ऑप्शन आपको कौन से मिलेंगे इन वाली संख्याओं से, एक ऑप्शन कहां से मिलेगा अलग से, जो अलग से मिलेगा वही आंसर होगा। जैसे बी है पहले ऑप्शन पर, तो बी तो नहीं हो सकता सी का विपरीत, क्योंकि बी किसका विपरीत हो गया है ई का, तब बी क्या होगा। अब डी है, जैसे ए का विपरीत डी है तो फिर सी का कैसे हो सकता है, एक ही जगह हो सकता है। जैसे ए है, डी का विपरीत है ए, फिर सी का कैसे हो सकता है। तो ये 3 तो आपने पहले ही गलत हो गए, कौन सा बचा एक डी ऑप्शन यानी कि एफ। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा एफ, एफ का विपरीत सी। कब होगा जब आपको इनसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तब, वैसे तो यहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपना जे है, दिया है क्वेश्चन कि दिए गए पासे में काले की विपरीत सतह बताइए, या पीले की विपरीत सतह बताइए, या सफेद की विपरीत सतह बताइए। कैसा भी क्वेश्चन पूछें तब अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें से हम क्या मिल रहा है आपको सफेद, इसमें से हम क्या मिल रहा है सफेद, तो अपन कौन सी दिशा में चलते हैं क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। सफेद पहले क्या लिखेंगे सफेद, सफेद के बाद क्या लिखेंगे किस पर नंबर आएगा नीला, नीले के बाद किस पर नंबर आएगा हरा, क्लियर। इसमें अपन क्या चलेंगे घड़ी की दिशा में, सफेद के बाद किसका नंबर आएगा सफेद, सफेद के बाद नंबर आएगा आपका पीला, और पीले के बाद नंबर आएगा काला,
यहां तक आपका क्लियर है? तो इसमें हरे का विपरीत क्या हो जाएगा? काला। काले का विपरीत क्या हो जाएगा? हरा। नीले का विपरीत क्या हो जाएगा? पीला। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला। अब बचता है अपना सफेद। वही कंडीशन फिर से बनेगी कि सफेद की विपरीत सतह कौन सी है। तो सफेद की विपरीत सतह यदि है तो आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। 4 ऑप्शन में क्या है? 3 तो रॉन्ग हो जाएंगे और एक ऑप्शन बचेगा, वही आपका क्या है? विपरीत सतह होगी। जैसे इसमें दिया है हरा, पीला, नीला और क्या है? गुलाबी। गुलाबी। क्लियर है? ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो हरा क्या सफेद का विपरीत हरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हरा किसका विपरीत है? काले का। पीला हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पीला किसका विपरीत है? नीले का। नीला हो सकता है? नहीं हो सकता, नीला किसका विपरीत है? पीले का। तब सफेद का विपरीत एक ही बचा, कौन सा? गुलाबी। कौन सा हो जाएगा सफेद का विपरीत? गुलाबी। यदि सफेद का पूछेंगे तो ऑप्शन देंगे, और यदि इनसे पूछा है तो डायरेक्टली आप क्या है? आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। पहले तो इस वाले क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझिए कि क्या अंतर है। समान पासे में कुल 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। पहला टाइप, जब कोई भी संख्याएं आपस में क्या है? मैच ना कर रही हो, या कोई भी चिन्ह आपस में क्या है? मैच ना कर रहा हो। सेकेंड टाइप, जब कोई एक संख्या मैच कर रही हो, 3 में से क्या है? कोई एक संख्या मैच कर रही हो, या कोई एक चिन्ह मैच कर रहा हो। और तीसरा टाइप है अपना ये, तीसरे टाइप में क्या है? एक से ज्यादा, यानी कि 2 मैच कर रहे हो। 2 मैच कैसे करते हैं? जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 2 मैच कर रहे हैं। तो अपन कैसे विपरीत सतह निकालेंगे? जब तीसरे टाइप से क्वेश्चन होगा, 2 संख्या कोई मैच कर रही होंगी, तो केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्या? कि 3 की विपरीत सतह बताइए। तो 3 की विपरीत सतह जो एक्स्ट्रा बच रही है अपनी क्या है? 6। 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6। एक ही क्वेश्चन बनेगा, या तो 3 की विपरीत सतह पूछेंगे या 6 की विपरीत सतह पूछेंगे। 2 की और 4 की कभी पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि अपन निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। इसमें पूछेंगे, तो ये भी कौन से टाइप का क्वेश्चन है? तीसरे टाइप का। कौन सा पासा है? समान पासे के तीसरे टाइप का। जैसे इसमें बी सेम है, इसमें बी सेम है, इसमें सी सेम है, इसमें सी सेम है। जब 2 सतह आपस में मिल रही हों तो एक सतह क्लियर बचती है, कौन सी? ए की सतह है। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? डी, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा? ए। केवल एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं तीसरे टाइप से। अब इसमें थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन से? अभी अपन ने कितने कितने पासे देखे? 2 पासे। यदि डायग्राम 3 या 3 से अधिक बने हो, तब अपन कैसे तुलना करके मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो, तीनों टाइप का मिक्स दिया हो, तब अपन कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यानी कि पासे कितने दिए हो डायग्राम? 3 या 3 से अधिक, तो अपन तीनों जो टाइप हैं उनका यूज करेंगे। जो भी अपन को समझ में आएगा जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल आते हैं किसी भी टाइप से, फिर अपन ये देखेंगे कि स्पीड में कौन सी टाइप से निकल रहे हैं। जैसे इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत सतह बताइए। किसके विपरीत? 2 के। तो अपन देखेंगे कि इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है। तो अपन 2 का विपरीत कैसे बता सकते हैं? 2 का विपरीत क्या बचा है? 6। कैसे बता सकते हैं? कौन कौन से डायग्राम से? ए से एंड कौन से? बी से। दोनों डायग्रामों का यूज करके अपन ने 2 का विपरीत बता दिया। केवल एक ही क्वेश्चन तो पूछते हैं, तो 2 का विपरीत 6। यदि वे पूछें कि 5 का विपरीत क्या है, क्या पूछें? 5 का विपरीत, तो अपन फिर देखेंगे कि 5 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है। छोड़े यहाँ, तो अपन छोड़े कैसे? जैसे ये वाला डायग्राम छोड़ा, कौन सा? ये। यदि 5 का विपरीत उन्होंने पूछा है, जैसे अपन ने इससे निकाल लिया 2 का 6 का। अब बी और सी से देखें। किससे? बी एंड सी से। बी एंड सी से अपन क्या देख सकते हैं? इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो
तो 1 का विपरीत क्या हो गया 4, और 4 का विपरीत क्या हो गया 1। अब 5 का विपरीत एक ही संख्या बची है, कौन सी बची है 3। 5 के विपरीत कौन सी बची है 3, और 3 के विपरीत कौन सी आएगी 5। क्लियर। जब 2 का विपरीत 6 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया, तो 5 का विपरीत कौन सी संख्या बची है 3। 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3। कैसे भी अपन मिक्स करके इनसे, या क्लॉकवाइज का कहीं टाइप लग जाए, कुछ भी लग जाए, वहां से अपन आंसर निकाल लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें कितने पासे दिए थे, कितनी सतह फैलाए थे, पासा तो एक ही होता है, उसके बदल बदल कर अपन फैला देते हैं। उसमें थे 4 डायग्राम, इसमें कितने हैं 3 डायग्राम। तो अपन देखते हैं, जैसे अपन सोचेंगे इसमें के है, इसमें के है, ठीक है, ए भी है एम एच है, तो कहीं से भी, या फिर अपन देखें कि इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि इसमें अपन ने एक चीज देखा ए बी और सी 3 डायग्राम है, उसमें अपन ने 2-2 सतह करके अपन ने विपरीत निकाल दिया था। इसमें तुम देखना, जैसे इसका अपन ने क्या ले लिया, यदि के ले लिया किसका इसका, और के किसका ले लिया इसका। जब एक संख्या मिलती है तो कौन से टाइप से, टाइप 3 से क्या लगा देते हैं अपन क्लॉकवाइज का टाइप, क्या लगा देते हैं क्लॉकवाइज का टाइप, यानी कि के से फिर क्या आएगा, के से बी, और बी से क्या आएगा ए आएगा। इसमें के बाद क्या आएगा, के बाद एम, और एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एच आएगा। इस प्रकार, यानी कि ए का विपरीत क्या हो गया एच, एच का विपरीत क्या हो गया ए, बी का विपरीत क्या हो गया एम, एम का विपरीत क्या हो गया बी। अब बचा है के विपरीत में एक ही संख्या बची है आपकी, क्या बची है इसमें पी, तो के का विपरीत क्या हो जाएगा पी, पी का विपरीत क्या हो जाएगा के। यहाँ पर अपना सामान्य पासा होता है समा। एक वीडियो और आएगा छोटा सा पार्ट 3 किसका डाइस का, उसमें क्या है ओपन डाइस के बारे में बताएंगे, यानी कि खुला हुआ पासा, खुले पासे से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि आपको पासे के क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, जिससे हर किसी का पासा अच्छा हो सके, और वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।